हवलदार बहादुर अपनी कुर्सी पर बैठा खर्राटे भर रहा था। तभी इंस्पेक्टर ढाकड़ सिंह भी वहां आ जाता है और उसे देखने लगता है। देखिए, कानून के रखवाले अभी भी यहां सो रहे हैं। इसके बाद हवलदार बहादुर के गले में लटकी सीटी उठाता है और उसके कानों में जोर से आवाज देता है। सीटी की आवाज सुनकर हवलदार बहादुर रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। आप खर्राटे भरकर इसकी सूचना दे रहे हैं। अरे सर, अब आपको क्या बताऊं सर। मैं कल रात को घर जा रहा था और घर जाते समय दो कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं घर कैसे पहुंचा ये तो मैं ही जानता हूं। और घर पहुंचने के बाद उस खतरनाक मंजर के बाद मैं पूरी रात सो नहीं सका। आया। अरे बहादुर, सिपाही होकर कुत्तों से डरते हो? अब क्या करें जनाब, दिल तो बच्चा है, डर लगता है तो लगता है। ऐसा न करते हुए सिंह हंसते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर पुट्टा थाने आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई, क्या हुआ? तुम झुमरू की तरह क्यों भाग रहे हो? वह मेरी गौरी, वह कल से लापता है। मुझे उसे दूध पिलाना है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। आप हवलदार बहादुर के यहां एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। हम यथाशीघ्र आपकी गौरी को ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर चीज के बाद उसका दूध निकालना जरूरी होता है। ये मेरा तकिया कलाम है सर, दूध दूहने के बाद। हाँ, तो बताओ तुम कब से गोरे हो गए हो? लापता है। कल मैं उसे देखकर सो गया और आज सुबह जब उठा तो देखा कि वह घर पर नहीं है। दूध निकालने के बाद मैंने उसे पूरे गांव में खोजा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, तुम इतनी रात को दूध दूहते हो, लेकिन खुरों वाले थोड़ा पहले दूध दूहते हैं। ठीक है, अपनी पत्नी की फोटो रख कर जाओ, जब मिलेगी तो बता देंगे। मैं अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर क्यों घूमूंगा? और वैसे भी अगर यह खो गया तो मैं 101 रुपये चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन वह मनहूस कहीं गायब नहीं होता। मैंने उससे कितनी बार कहा कि मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन वह मुझे कभी नहीं छोड़ती। आपका क्या मतलब है? फिर आप किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? मेरा प्रियतम मेरी जान है, रात की नींद मेरे दिल का सुकून है। उसकी यह फोटो लो, बस उसे जल्दी से ढूंढो। उसकी आवाज सुने बिना मेरा दिल कहीं नहीं लगता, और उसके अलावा किसी और की आवाज भी मेरे कानों तक नहीं पहुंचती। अच्छा बच्चा, मतलब दिल का मामला है। उथा शर्मा जाती है और कांस्टेबल गौरी की तस्वीर देखकर चौंक जाता है और कुर्सी से लड़खड़ाकर गिर जाता है और टोबी संभल जाता है। और फिर पुच्छा, बेशर्म नामकुल, क्या हमें तुम्हें यहां नहीं ले जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि हम दिन भर यहां बैठे हैं और मजाक कर रहे हैं। क्या हमें बाहर निकल जाना चाहिए? क्या हमें अभी बाहर निकलना चाहिए? इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना चाहिए? अरे बहादुर आदमी, क्या